हेलो। हेलो। हेलो अखिलेश जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आवाज आ रही है सही मेरी? हाँ हाँ, साफ आ रही है। आज क्या कोई टेक्निकल एरर आ गई थी, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। हाँ, मेरा भी कनेक्ट नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, क्या हो गया था यही बताएंगे, कोऑर्डिनेटर है। कोई बात नहीं, हो गया होगा कुछ। एक्चुअली सर दूसरा सेशन चल रहा था ना, लाइव था, इस वजह से स्टार्ट नहीं हुआ था आप लोगों का सेशन। ओके। सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? आपने नोट डाला हुआ था उसमें, वीएस कोड में चेक करो। देखता हूँ। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ जी। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, डॉम। करेक्ट। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि चेंज कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये मेन चीज है। चेंज करना भी आना चाहिए। सीएसएस, बेसिकली सीएस चेंज करना आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बटन दबाने पे नाइट मोड और लाइट मोड हो जाता है वेबसाइट पे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, डॉम, चेंजिंग सीएसएस। द एचटीएमएल डॉम allows JavaScript to change the style of the HTML element। तो कैसे करते हैं? तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आई डी, स्टाइल लिखना है। और फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज। ठीक है। तो वो होता है। अच्छा, आपने सीएसएस तो पढ़ी है ना? हाँ जी, पढ़िए। हाँ। तो एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे आपने सीएसएस में वो देखा होगा कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और वहां पे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखते हैं सीएसएस में, है ना? हाँ जी। और वहां पे जैसे फॉन्ट, वहां पे हम लोग शायद ऐसे डैश करके लिखते हैं ऐसे, है ना? फॉन्ट साइज ऐसे लिखते हैं वहां पे। और क्या क्या लिखते हैं? फॉन्ट साइज, कुछ भी, जैसे जो चीज होती है। आपको जावास्क्रिप्ट पता है कैसे लिखना है इसको? जैसे बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर का फंक्शन क्या होगा, मतलब प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज की जगह पे आप लिखोगे ऐसे, बैकग्राउंड और ऐसे कलर, कैमल केसिंग में। ओके। हाँ, तो ये फंक्शन है। अब फॉन्ट और कैपिटल में साइज ऐसे, ये फंक्शन हो गया। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज में दो दो वर्ड किया है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद तो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाऊं अगर, स्टाइल प्रॉपर्टी, न्यू स्टाइल, कलर देखो इसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अपना P2 एक एलिमेंट है, उनका कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि एक वो बनाते हैं। जैसे ये तो खाली है पूरा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक क्या बनाऊं यहाँ पे मैं, एक टॉगल बटन बना दूं क्या, टॉगल बटन?
टॉगल, टॉगल बटन HTML। टॉगल के सिवा और कौन सी चीज होती है? मैं एक मिनट में देख लूं। टॉगल के सिवा और क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्लिक कर सकें? और चेक बॉक्स होता है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, रेडियो बटन। हाँ हाँ हाँ, ये तो दो रेडियो बटन बनाऊंगा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसमें बता देता हूँ। मेक टू रेडियो बटन फॉर लाइट एंड डार्क मोड। ये देख, इनपुट दिख रहा है ना वो बॉडी वाला? इनपुट टाइप रेडियो, उसकी आईडी लाइट, नेम थीम, वैल्यू लाइट, चेक्ड। लेबल लिखा होगा लाइट, लिखा होगा लाइट मोड, और इसके लिए लिखा होगा डार्क मोड। इसमें तो मैं वो लिखना ही भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, कि क्या लिखना था इसमें। चलो यही उठा लेता हूँ इतना। अपनी HTML में लिखिए, लेट्स सी द वेबसाइट। अरे वाह, दिख रहा है यहाँ पे। ये तो बिना CSS के दिख रहा है, ये तो ये कैसे हो गया? यहाँ तो CSS इन्होंने खूब भारी लगा रखी है। ये खूब भारी CSS लगा रखी है, ये बिना उससे कैसे दिख रहा है? कुछ मिसिंग होगा। डार्क मोड स्टाइल, हाँ कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और इसमें मैं CSS ही बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने CSS नहीं बना रखी। स्टाइल डॉट CSS लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए आपको हैश टैग में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? लिंक CSS और फाइल का नाम स्टाइल डॉट CSS। लिंक हो गया, और यहाँ पे आप इसकी स्टाइलिंग डाल दो। 3 फाइल हो गए ना अपने पास। हाँ जी। आ, ये देखो 3 फाइल हो गए हमारे पास, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तीनों कनेक्टेड है। कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना कि जब लाइट मोड होगा तो ऐसे ही रहेगा, और जब डार्क मोड होगा तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ओके। तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी लिख के दी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इवेंट लिसनर, डॉम कंटेंट लॉर्ड, ये फंक्शन कॉल हुआ, गेट एलिमेंट बाय आईडी और अप्लाई थीम इफ डार्क, if the theme is dark, apply theme, monitor class list dot add dark mode, remove। देखता हूँ काम करता है कि नहीं।
वाह। कर रहा है। पर ये जावास्क्रिप्ट आपको समझ में अभी दिखेगी, आएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत इन्होंने हार्ड लिखा हुआ है। बाकी मैं समझा देता हूँ, फिर भी इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। पहले तो इन्होंने एक बनाया है फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। पूरी वेबसाइट पे ऐड इवेंट लिस्नर लगा रखा है, जो कि इवेंट्स जो होंगे वो पता लगते रहेंगे यहाँ पे। डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि डॉम कंटेंट लोडेड, आपका वेबसाइट जैसे ही लोड होगा ना, जैसी जैसे आप रिफ्रेश करते हो लोड हो जाता है, जैसे जैसे लोड हुआ तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेगा, ये वाले फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर सब कुछ ही है। आप देखोगे पहले इसने क्या करा कि एक लाइट बटन वाले का एक वेरिएबल बना लिया, डार्क वाले बटन का एक यहाँ पे वो बना लिया वेरिएबल, और पूरी वेबसाइट का बॉडी का भी एलिमेंट बना लिया। उसके बाद फंक्शन कॉल हुए अप्लाई थीम। अब ये अप्लाई थीम कॉल कहाँ से हो रहे हैं देखो जरा। अप्लाई थीम बने हुए हैं और इसके साथ थीम पास होगी बेसिकली। अगर आपने देखा होगा कहाँ गया वो, यार इन्होंने ना कुछ ना ज्यादा वो कर दिया है, क्या क्या बोलते, थीम नेम। इन लोगों ने कुछ ज्यादा वो कर दिया है, मतलब क्या बोलूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैं सिंपल कर देता हूँ इसको। टाइप रेडियो आईडी लाइट, वैल्यू लाइट, ऑन क्लिक। मैं फंक्शन कॉल करूंगा, इसको पूरा साफ कर दो। मैं अपना फंक्शन करूंगा चेंज, ठीक है, मैं अपना बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और चेंज थीम चेक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये शुरू में जब आप लोड करोगे चेक रहेगा। टाइप रेडियो है, आईडी लाइट है, ऑन क्लिक पे चेंज थीम कॉल होगा, ठीक है, सिंपल। सेम इसमें रेडियो आईडी डार्क और नेम हटाओ, वैल्यू हटाओ। यहाँ पे लिखो आप ऑन ऑन क्लिक, ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। हाँ जी। ठीक है। बस एक काम यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे कि, ठीक है चलो इसको सिंपल ही छोड़ देता हूँ मैं ऐसे ही। अब देखो इसमें आपने देखा होगा कि दोनों क्लिक हो गए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको वैल्यू पास करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने वैल्यू दी थी। वैल्यू अलग अलग रहेगी ना, तो दोनों साथ में कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। हाँ ये जी। होता है वैल्यू से, ये वैल्यू। अब देखते हैं। यार अभी भी वो हो रहा है। नेम, नेम भी डाल के देख लेता हूँ। नेम थी, हाँ ठीक है। इसमें से एक प्रॉपर्टी है मुझे याद नहीं था, ये वाली प्रॉपर्टी है नेम। बेसिकली नेम में क्या हुआ ना, आपने देखा होगा। अब देखो इसको आप समझो, नेम थीम है इसमें, ठीक है। अब ये थीम के लिए काम कर रहे हैं और ये भी थीम के लिए काम कर रहा है, दोनों। तो दोनों कनेक्ट हो गए ये लोग, ठीक है।
ओके। अब इससे क्या हुआ कि अब एक ही सिलेक्ट होगा आपका, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, नेम की वजह से ये ऐसा हो पाया, एक होगा सिलेक्ट। ठीक है। ओके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जब यहाँ जब क्लिक होगा ना तो एक एक वैल्यू पास करूंगा यहाँ से। मेरे ख्याल से ये लोग क्या पास कर रहे हैं, यहाँ का फंक्शन क्या ले रहा है, थीम ले रहा है। थीम, इफ थीम इज डार्क, थीम मैं पास कर दूंगा यहाँ से। वैल्यू क्या पास करें हम, एक काम करते हैं हम लोग, वैल्यू पास करते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी हमें। ओके। ठीक है, क्योंकि जब लाइट, जब ये फंक्शन कॉल करोगे और लाइट यहाँ से पास करोगे तो इसको, हमारे फंक्शन को मालूम पड़ जाएगा कि लाइट ऑलरेडी, लाइट की तरफ से कॉल किया गया, मतलब वेबसाइट को लाइट करना है। समझे? अब यहाँ से कॉल होगी तो मतलब कि क्या होगा, डार्क की तरफ से कॉल होगा। तो हमारे फंक्शन में क्या लगेगा कि डार्क की तरफ से कॉल हुआ है तो डार्क करना है। हाँ राइट? जी। हाँ जी। तो आप लिख दोगे दिस डॉट वैल्यू। दिस मतलब कि ये पूरा का पूरा दिस माना जाएगा, दिस। तो इसकी, दिस की मतलब पूरे की वैल्यू, जो एट्रीब्यूट है वो पास होगा। ओके। यहाँ दिस डॉट वैल्यू इधर से पास हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा, चेंज थीम, और इसके अंदर हमारी वैल्यू तो आ ही रही है, वेल करके मैं ले लूँगा। और पहले मैं चेक कर लूँगा कि आ भी रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। ये देखो, लेट्स सी। वाह, कर रही है काम, देखा आपने? ये तो काम आसान हो गया हमारा। हाँ जी। ये देखो, लाइट डार्क हो रहा है, बस हमारा काम आसान हो गया। अब आपको इफेक्ट लगाना है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। आप क्या करोगे, जैसे ही आपको वैल्यू आई, आप कहोगे इफ, वैल्यू की वैल्यू क्या है अभी, अगर वैल्यू, वैल की वैल्यू क्या है, अगर वो मान लो फॉर एग्जांपल डार्क है। ठीक है, चलो पहले लाइट के लिए कर देता हूँ। लाइट के लिए अगर लाइट आया है, लाइट की तरफ से कॉल किया गया, इसका मतलब क्या है, वेबसाइट को क्या करना है, राइट रखना है। लाइट रखना है। करेक्ट, ये सही बोला आपने। गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट, पूरी वेबसाइट का चेंज करना है तो आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट बैकग्राउंड कलर। ये लोग कौन सा कलर यूज कर रहे थे इसके लिए, ये देखो। चलो मैं ब्लैक कर देता हूँ। बट ये तो वाइट के लिए कर रहे हैं ना हम। लाइट कर, अरे हाँ लाइट करना, करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, वाइट। तो वाइट रखेंगे। और अगर, अगर ऐसा नहीं है, कुछ और है वैल्यू, तो हम करेंगे ब्लैक। देखता हूँ इफ एल्स में चल जाएगा, अदरवाइज मुझे कंडीशन डार्क के लिए भी लिखनी पड़ेगी।
ये मैं प्रिंट प्रिंट भी करता रहा हूँ साथ के साथ। अच्छा, बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टाइल तो लिखना ही भूल गए हम लोग यहाँ पे। स्टाइल चेंज कर रहे हैं ना, स्टाइल तो लिखना ही भूल गए। हाँ। cannot set properties of undefined setting background color at theme। डॉक्यूमेंट बॉडी, अच्छा डॉक्यूमेंट बॉडी लिखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्टाइल, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैं चेक कर लूँ एक बार। कोई छोटी प्रॉब्लम है इसमें बस। ओ, स्पेलिंग ही सही नहीं है। वाइट, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, बीच में कट गई थी ना। नहीं, ठीक चल रही है। अच्छा, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू लाइट। ठीक है, जब आपके पास वैल्यू लाइट आई है तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को वाइट करना है, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, अच्छा कलर मतलब फॉन्ट के लिए कर रहा है ये, ठीक है। मान लो कोई अपने फॉन्ट भी लिखा हो ना, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर, मान लो कि जैसे आपने लिखा हो H1 में थीम चेंजर, ऐसे ऐसे लिखा हो, तो उसके लिए भी सेट कर रहा है प्रॉपर्टी। कलर किसके लिए यूज होता है मालूम ही होगा, वो टेक्स्ट के लिए, देखो लिखा भी हुआ है चेंज टेक्स्ट कलर टू, ठीक है। और एल्स में क्या हो रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल ब्लैक, बैकग्राउंड को ब्लैक, और टेक्स्ट कलर को कर दिया इसने वाइट, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जो काम वो कर रहे थे हमने वही कर दिया, इजी तरीके में, ठीक है। दिख रहा है ना? क्या वो आवाज कट गई क्या फिर से?
हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो देखिए हमने कर दिया। ठीक है, बहुत आसान था, ज़्यादा हाँ मुश्किल नहीं था। आसान था ना? तो ये है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द काम ना इसी काम के लिए आता है ये। ठीक है, चलो। अब आप उसमें कुछ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे छोटे छोटे टास्क मैं देख लेता हूँ एक बार। लाइक वी डिड स्मॉल वेब थीम चेंज, dark and light mode. What else? 5 things we can do with the JS in website. हेलो। हाँ, सही आ रही है मैडम मुझे तो। आवाज नहीं आ रही क्या? सेम है, 47 है। हाँ। पे आपका अपॉइंटमेंट शेयर कर रही हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। कितने बजे की चाहिए अपॉइंटमेंट आपको? रख लो करीबन 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे के आसपास। ठीक है। ठीक। और 500 रुपये चार्जेस लगेंगे, ठीक है सर? ठीक है जी। ओके, शेयर सर। कहाँ 500 रुपये दे रहे हो आप? कैसे, दोबारा बोलिए, ध्यान नहीं। कहाँ 500 रुपये दे रहे हो आप? अरे सर वो आंखें दिखानी थी। हैं? आंखें दिखानी थी, डॉक्टर के पास जाना है। ओह, अच्छा अच्छा, क्या हुआ आंखों में? थोड़ा पानी सा आ रहा है। मतलब कभी कभी आता है तो पता नहीं क्या पॉल्यूशन है क्या है। कई बार चेकअप करा लेते हैं। ओह अच्छा, ओके। कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करते हो शायद, ये भी हो सकता है। मेरी तो आंखें में पानी सूख गया, पता आपको? मेरे तो मैं तो उस, एक प्रॉब्लम ये आ गई, साला सूख गया मेरा तो। उसके लिए टीयर ड्रॉप यूज करनी पड़ेगी आपको, वरना दिक्कत होगी, मसल्स डेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी आंखों में। हाँ, क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊं ना, मैं 2019 से बहुत रेगुलर कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। फिर वो मुझे दिक्कत आई नहीं, पर जब वो 5 घंटे 6 घंटे लगातार कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ ना, तो आंखों की वो नमी गई, चली गई बिल्कुल। तो वो मैं तो हो गया। सुबह घर से निकलता हूँ 8 बजे। हाँ करीब हाँ। 8:30 पौने 9 बजे, क्योंकि मेट्रो से जा रहा हूँ आजकल मैं। तो मेट्रो हम्म, से मैं वीडियो देखता हुआ जाता हूँ मोबाइल पे। अच्छा। 1 सवा घंटा। देन 9:30 या 10 बजे लगा लीजिए, 10 बजे से मैं सीट पे बैठ के हम्म, लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। हम्म, और ये प्रोग्राम चलता है करीब करीब 7 बजे तक। बीच में 1 घंटा अच्छा। निकाल लो आप, लंच वगैरह हम्म, करना है इधर उधर होगा। तो 10 से 11 घंटे हम्म, कंप्यूटर पे ही रहता हूँ फिर। बाप रे बाप। वापसी में फिर यही होता है, फिर 1 सवा घंटा फिर मेट्रो में जो है वीडियो देखता हुआ आता हूँ टाइम पास के लिए। अच्छा, मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है आपका। बहुत ज़्यादा है सर। पता है आपको, पता नहीं लगता। मैं एक चीज बताता हूँ। जब हाँ हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग तो कभी ऑब्जर्व नहीं करते, पर हमारी आंखें झपकना हम लोग बहुत कम कर देते हैं उस टाइम, पता, ताकि कुछ चीज मिस ना हो जाए। हाँ जी। ये होता है। और उसी के चक्कर में क्या होता है कि आंखों की बैंड बजना चालू हो जाती है फिर उसके बाद। मेरा भी इशू चल रहा है। मैं तो खैर तेल, बालों में तेल लगाता हूँ तब थोड़ा ठीक हो जाता है, और उसके बाद टीयर ड्रॉप मैं भी यूज करता हूँ, रात में डालता हूँ। हाँ। तो मैं तेल से ज्यादा सही हो जाता है, बालों में तेल लगा लूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं तो मतलब बालों व्हाइट में भी सा हो तेल नहीं जाता है। लगाता ना, क्योंकि एक बार डॉक्टर ने बोला था कि मेरा स्काल्प जो है वो ऑयली है तो तेल नहीं लगाना है। तो तेल अच्छा भी नहीं लगाता। अच्छा अच्छा। मैं तो स्कैल्प पे भी थोड़ा बहुत वो कुछ है, डैंड्रफ टाइप का बन जाता है, तो मैं हाँ अवॉइड करता हूँ इसलिए। पर इसीलिए मेरी आंखों में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। हाँ हाँ। बहुत दिक्कत है आईटी में तो। बस बहुत रिpercussion भी होते हैं। इम्प्लीमेंटिंग इंटरेक्टिव करो, देखो इसमें बहुत सारे, आप अगर देखोगे, एस जावास्क्रिप्ट से फॉर्म वैलिडेशन, मैनिपुलेटिंग डॉम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल डिस्प्लेइंग अ वेलकम मैसेज बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे, एडिंग आइटम्स टू अ शॉपिंग कार्ड और फिल्टरिंग अ लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट यूजर टाइप। फिल्टरिंग विल्टरिंग आप सब लगा सकते हो हाँ इसकी जी। वजह से, जावास्क्रिप्ट से। जब ओके। हम लोग वो करेंगे ना, एक एक काम करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट बना लेंगे बढ़िया सी। ठीक ठीक है। है।
हाँ, तो वो फायदा आपके लिए भी हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा कि मैं भी अपने गिटहब पे डाल दूंगा उसको, नहीं, हाँ, आपके लिए भी हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा। ठीक तो है। वो चीज़ है, तो वो भी कर लेंगे, तो उसमें फ़िल्टरिंग विल्टरिंग सब इस्तेमाल हो जाएगा जो इसमें बोल रहा है। ओके। और इम्प्लीमेंटिंग इंटरैक्टिव क्रोजल एंड स्लाइडर। स्लाइडर तो आपको पता ही होगा, जो 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 कभी कभी वेबसाइट में पिक्चर होती है ना, और जो लेफ्ट राइट चली जाती है, अगर आपने कभी देखा हो तो, हाँ जी। है ना, तो वो वाला यूज़ होता है, उसके लिए भी यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा। ये देख लो आप, इसे बोलते हैं क्रोजल, ये। ओके। हाँ, तो ये जावास्क्रिप्ट से बनता है ये। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हैंडलिंग इवेंट्स एंड यूजर इंटरेक्शन। इवेंट्स तो मैंने आपको दिखाया था, वो जो अभी एक मिनट, इसमें क्या लिखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ मॉडल पॉपअप विंडो शोइंग अ हैमबर्गर मेन्यू ऑन मोबाइल डिवाइस व्हेन क्लिक्ड। अच्छा अच्छा, जैसे इसको अगर मैं वो कर दूं, देखो ये कैसे बन गया है ना, देखा हाँ आपने ये जी। वाला, हाँ हाँ। ये देखो कैसे खुलने और बंद होने लग गया ये। अभी मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, देखो। तो सिर्फ मोबाइल के लिए आया वो, तो वही ओके। ये बोल रहा है कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो आता है आपका हैमबर्गर टाइप का, इसको हैमबर्गर बोलते हैं, वो भी ओके। जावास्क्रिप्ट से होता है, ठीक है। ओके। और फैचिंग डेटा सिंक्रोनसली लाइक एजेक्स में फैच एपीआई। एजेक्स भी बहुत अच्छा एक चीज़ होता है, एजेक्स। एजेक्स में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसमें क्या लिखा है, लोडिंग अ न्यू कंटेंट व्हेन द यूजर स्क्रॉल्स टू द बॉटम ऑफ द पेज, infinite scroll, updating a stock price or a sports score in a real time, or sending a message in a web application without reading the entire page। इससे तो पता चल ही गया होगा किस लिए होता है एजेक्स। एजेक्स बेसिकली वही रिएक्ट जैसे काम करता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, हाँ जी। ठीक है, कोई बंदा सडनली ऑनलाइन आता तो आपने देखा होगा उसके नाम के नीचे भी ग्रीन ग्रीन वो लाइट जल जाती है, राइट, ग्रीन कलर की। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो चक्कर हाँ, होता है। ऑफलाइन। तो वो सीएसएस चेंज कैसी हुई, वो एजेक्स से होती है, मतलब पूरा वेबसाइट आपका लोड हुआ नहीं, हाँ पर जी। फिर भी छोटी मोटी चीजें जो रीलोड होनी होती है वो हो जाती है। अब ओके। जैसे अब चैट में भी यूज होता है, जैसे आपने चैट किसी को भेजा, हाँ जी। ठीक है, पूरा वेबसाइट लोड नहीं होता होगा, आपने देखा होगा कि बस सिंपली आपने चैट भेज दी, उसको चैट चली गई चैट में, और कुछ लोड वोड नहीं होता। तो वो भी एजेक्स से होता है। एजेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये भी कर लेंगे, अच्छा होता है ये वाला भी। ओके। और और मैं कैसे बताऊं, एक चीज़ और होती है एजेक्स में, एक फीचर और होता है एजेक्स का। ये स्पोर्ट्स वाला ये बता रहा है, जैसे क्रिकेट वाला आपने देखा होगा। हाँ जी। हाँ जी। आजकल गूगल पे तो अगर आप खोल दो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जैसे, ठीक है, हाँ, तो ये देखो, आज ही है क्या मैच, अरे भाई साहब, अच्छा वुमेन्स वाला है, अच्छा मेंस का है, मेंस का है। तो ये क्या होता है ना कि अगर आपने देखा होगा कि इसमें क्रिकेट स्कोर चलता है लाइव, है ना, आपने देखा होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये लोड कैसे होता है डायरेक्टली, तो ये एजेक्स से ही होता है, ओके। ठीक है, एजेक्स। ये भी जावास्क्रिप्ट से ही हम लोग कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट और कहाँ, फॉर्म वैलिडेशन तो मैंने आपको करके बताया था, लेंथ वगैरह जो चेक करते थे हम लोग, 8 से कम है, 8 के बराबर है, 8 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये सब छोटे छोटे टास्क आप लोग स्टाइलिंग से कर सकते हो, ओके। या तो सीएसएस चेंज करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एनिमेशन, एनिमेशन तो जरूरी नहीं है, इवेंट्स। हाँ,
इवेंट और इवेंट लिसनर ये सब कर लेना चाहिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट HTML DOM events. The HTML DOM allows JavaScript to react to HTML event. जैसे एक इवेंट यहाँ हुआ कि मैंने माउस ले गया इसके ऊपर, इसने टेक्स्ट चेंज कर दिया कि थैंक यू, ठीक है। हाँ जी। मैंने इवेंट क्या हुआ इसमें कि माउस ओवर इज द इवेंट, और इसका रिएक्शन क्या आया, थैंक यू। अब यहाँ पे कह रहा है क्लिक मी, और कह रहा है क्लिक मी अगेन। अरे गायब ही हो गया, ये देखो, क्लिक मी बोला, क्लिक कर दिया, कह हाँ रहा है जी। क्लिक मी अगेन, क्लिक कर दिया, अब बोला थैंक यू, फिर मैंने क्लिक कर दिया, फिर कह रहा है गुड बाय, क्लिक कर दिया, अब गायब हो गया। तो ये सब सारे जो हैं इवेंट बेस्ड होते हैं। इसमें आपको लिखना होता है ऑन क्लिक, उस बटन पे, उस उस रेडियो बटन पे, या उस जिस पे भी आप मतलब आप इवेंट ट्रिगर करवाना चाहते हो, फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो, ऑन क्लिक आपने लिखना होगा उसमें, ठीक है। ओके। एग्जाम्पल मतलब व्हेन यूजर क्लिक द माउस व्हेन वेब पेज। अच्छा, वेब पेज लोड होना भी एक इवेंट है, सही बताऊं तो। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि कई लोगों की वेबसाइट लोड हो जाती है, उसके बाद कभी म्यूजिक बजने लग जाता है, कभी ना लोड होने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। हाँ जी। तो वो कैसे होती हैं, वो इसी से होती है। वेब पेज लोड होने के बाद आप जावास्क्रिप्ट ऐसे लिख सकते हो कि जैसी लोड हो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वो ट्रिगर हो जाएगा और अपना काम चालू कर दो। कोई वेब से कोई इमेज लोड हो गई, उसके बाद ट्रिगर करना है तो ट्रिगर कर सकते हो, माउस मूव्स ओवर एन एलिमेंट कर सकते हो, कुछ इनपुट फील्ड में लिख रहे हो या लिखते जा रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो कर सकते हो ट्रिगर। ओके। फॉर्म सबमिट होता तो आप कर सकते हो, जब बटन दबाते हो तब कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल ये दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। अब आप ना इसको देख के आप खुद बताओ मेरे को, एक मिनट, आप मेरे को देख के ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा। पहले वेबसाइट दिखाया था, ये है। आप दिमाग जैसे लगाओ कि और बताओ मेरे को क्या होगा इसमें, आपको क्या लगता है। ऑन क्लिक पे सेट किया है कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट गायब होकर ऊप्स आ जाएगा। हाँ करेक्ट, जैसे मैंने क्लिक किया देखो ऊप्स आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ टास्क होते हैं, इवेंट से एट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। डिस्प्ले डेट भी देखो कर सकते हो आप। मैंने दबाया और अरे कहाँ गया, डिस्प्ले डेट। अच्छा फंक्शन भी तो होगा इसका, चलो मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मैंने फिर मैं कर दूंगा दिस डॉट इनर HTML will change to this date function। इस पे क्लिक किया, देखो दिखा। हाँ जी। जैसे ही मैंने ट्रेस पे दबाया, संडे Nov 2 12:55 ऐसा पूरा आ गया, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें मैंने लिखा क्या है कि इसकी इनर एस्टिमेल चेंज कर दो डेट फंक्शन पर। डेट फंक्शन पूरा आपका डेटा देता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, अच्छा मुझे यहाँ लिखना हो कि टुडे टुडे डेट इज, उसके बाद संडे ये आए तो कैसे लिखूंगा मैं, आपको लिखना होगा ऐसे।
टुडे डेट इज इक्वल्स टू प्लस एस। आप ना स्ट्रिंग लिखोगे, वो कॉन्केटिनेट करोगे डेट के साथ, और देन ओके टुडे डेट इज इक्वल्स टू आर। Assign event using HTML DOM. Document dot get element by ID on click display date। इसमें क्या कह रहा है, आप बता सकते हो इसमें क्या बोल रहा है ये? क्लिक करेंगे तो ही डेट डिस्प्ले होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो ये तो पहले वाला चीज था, ये कुछ और है, ध्यान से देखो इसको आप। अच्छा, HTML के थ्रू कर रहा है। HTML एक मिनट मैं तो बताता हूँ क्या है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी ऑन क्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बटन बना दूं, जैसे कैसे बनाऊं, इधर बटन बना दिया। चलो मैं आपको सीधे समझा देता हूँ, इसमें बनाने लग जाऊंगा तो फिर ये सब बहुत सारे कोड लिखना पड़ेगा इसमें। ओके बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब किसी एक बटन को सिलेक्ट किया आपने, उसकी प्रॉपर्टी सेट करी है यहाँ पे, उसमें ऑन क्लिक डाल दिया आपने, ओके। समझ रहे हो? जैसे इसमें अगर आप देखोगे बटन में प्रॉपर्टी अभी है नहीं ऑन क्लिक वाली, है ना? अभी प्लेन है अभी। हाँ, अभी प्लेन है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें ऐसा आप किसी, अभी इस बटन पे कॉल करवाओ, एक फंक्शन यहाँ कॉल होगा, वो क्या करेगा, इसको एक्सेस, इस वाले को एक्सेस करके आईडी से इसके अंदर ऑन क्लिक वाला चीज डाल देगा। ओके ठीक है। ये ये काम आता चलो सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। है। एक मिनट देखूं कितना रह गया है, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट ऑन। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सैटरडे, ठीक है, बाय बाय।